हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे ट्रिक। मैथ में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ट्रिक जो कि अक्सर एग्जाम में काम आते हैं और 10 ट्रिक लेकर के आए हैं इस वीडियो में। 10 ट्रिक एक से बढ़कर एक है, तो पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा ताकि सारे ट्रिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके और एग्जाम में उसका आप अच्छी तरह से यूज करके अच्छे नंबर ला सके। तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है। आइए देखते हैं पहला ट्रिक। अगर मैं क्वेश्चन में दिया रहे ना 6/7, 12/13, 15/16, 19/20, इस तरह से क्वेश्चन दिया ही रहता है। इसका और टाइप आएगा अभी, तो उसको भी देखेंगे। तो इस तरह से जब क्वेश्चन दे रहा है, अब पूछे में सबसे बड़ा भिन्न है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको लिखना है 6/7, फिर 12/13, देख लेना है इस तरह से लिख करके 15/16। एकदम आराम से पढ़िए, कोई हड़बड़ी नहीं है। एकदम आराम से क्वेश्चन को समझिए और कॉपी पेन लेकर के आप भी इसको ट्राई कीजिए। अब देखिए 6/7 दिया, 12/13, 15/16, 19/20 दिया हुआ है। सबके बीच का अंतर देखेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर 1 है, इन दोनों के बीच का भी अंतर 1 है, इन दोनों के बीच का भी अंतर 1 है, इन दोनों के बीच का भी अंतर 1 है। तो जब अंतर इस तरह से दे, सेम सेम दे, और ऊपर जो है न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा हो, यानी ऊपर वाला छोटा हो नीचे वाला बड़ा हो, इस तरह से कंडीशन दिया रहे और सबके बीच का अंतर 1-1 दिया रहे, तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा ना वही सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो ये 19 सबसे बड़ा अंश दिख रहा है ना, तो यही सबसे बड़ा भिन्न है। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसमें अंतर देख लीजिए, सब में बराबर आना चाहिए। 1 आए चाहे 2 आए चाहे 3 आए, सबके बीच का अंतर जो है सेम आए, और अगर में जिसका अंश सबसे बड़ा है वही सबसे बड़ा भिन्न है। तो अब तो आप बिना देखे, मतलब क्वेश्चन को देखते ही समझ जाएंगे कि कौन सबसे बड़ा भिन्न है। तो ये 19/20 ही सबसे बड़ा भिन्न है, क्योंकि इसका अंश सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। दोस्तों ये क्वेश्चन है 7/8, 9/10, 15/16, 23/24। इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन है? आप कमेंट करके बताइए कि इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन है। ट्रिक नंबर 2 हम लोग देखेंगे 5/7, 7/9, 9/11, 8/9 में सबसे छोटा भिन्न है। कैसे पता करेंगे दोस्तों? तो इसको पता करने का सबसे आसान तरीका है, कई तरीके से हम लोग इसको पता कर सकते हैं कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। आइए देखते हैं सबसे आसान तरीका। 5/7 दिया हुआ है और 7/9 है, फिर आपका दिया हुआ है 9/11 और फिर दिया हुआ है 8/9। तो अब देखेंगे ना इसके बीच का अंतर कितना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 5 2 7, 7 2 9, 9 10, 11 2 का 8 1 9। यहाँ पे अंतर अलग हो गया है और सब जगह पे अंतर सेम सेम दिख रहा है, लेकिन एक जगह अंतर अलग हो गया। तो इसको देखिए, इसको क्या कर सकते हैं ना, आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 7 49, 49 हो गया, और 9 5 45, 45। सबसे छोटका देखना है तो है तो बोर्ड हो गया, तो इसको काट दीजिए, हटा दीजिए। अब 45 हो गया, इसका घात हटा दीजिए। अब देखिए 11 5 55, तो लिखिए यहाँ पे 55, और 7 9 63, 63। अब ये बोर्ड हो गया, तो इसको हटा दीजिए। अब फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे छोड़ दीजिए। 9 5 45, तो यहाँ पे आएगा 45, और 7 8 56, तो ये हो जाएगा 56। देखिए 45 और यहाँ पे आ गया 56, तो ये सबसे बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। यानी कि लास्ट में हमको 5/7 ही मिला जो सबसे छोटा आ रहा है। तो 5/7 जो है सबसे छोटा भिन्न है। तो इस तरह तिर्यक मल्टीप्लाई करके भी आप पता कर सकते हैं कि कौन सा भिन्न छोटा है, कौन सा भिन्न बड़ा है। दोस्तों ये क्वेश्चन है 6/9, 9/11, 12/13, 15/16। इसको बताइए इसमें सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो कमेंट करके बताइएगा इसका सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। सेम ऊपर वाले ट्रिक को यूज कीजिए और उसी के बेसिस पे इसको लगा दीजिए। इस क्वेश्चन को देखेंगे, ट्रिक नंबर 3 हम लोग देख रहे हैं 6/7, 3/5, 7/11 में सबसे बड़ा भिन्न है। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा ही, लेकिन थोड़ा सा अलग है। इसमें 3 अंक दिया हुआ है, 6/7, 3/5, 7/11। इस तरह से दिया हुआ है। हम क्या करेंगे ना, सबसे बड़ा भिन्न पूछ रहा है, तो 7 तरीके इसमें किसी 2 को ले लेंगे। 5 6 30, ये आ गया आपका 30, और 7 तरीके 21, ये आ गया 21। ये तो छोटा हो गया ना इससे, इसका 30 आ रहा है, इसका 21 आ रहा है, तो इसको काट दीजिए। सबसे बड़ा पूछ रहा है तो इसको काट दीजिए, हटा दीजिए। अब इसको हटा दीजिए पावर जो लिखे हैं। अब दोनों का फिर मल्टीप्लाई कीजिए जो बचा हुआ है। 7 7 49, ये 49 हो जाएगा, और 11 6 66, ये 66 हो जाएगा। 49 और 66 में कौन बड़ा है? तो 66 बड़ा है, यानी 6/7 जो है बड़ा है। तो 6/7 आप देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। तो इस तरह से इस ट्रिक का यूज करके आप किसी भी क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। आपको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, डिवाइड से आप बच जाएंगे। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन दिया गया है ना आपका, मान लीजिए कि 5/9, 8/11, 6/10 इस तरह से दिया गया है। अब इसमें पूछे कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है और सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, तो आप इसी ट्रिक का यूज करके इसको बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो आप कमेंट करके बताइए कि इसमें सबसे बड़ा भिन्न और सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। प्रैक्टिस भी करते जाइए कॉपी पेन के साथ और क्वेश्चन को समझते भी जाइए। आइए देखते हैं ट्रिक नंबर 4।
ट्रिक नंबर 4 में देखेंगे एलसीएम, यानी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने को अक्सर एग्जाम में देता है, चाहे वो ट्रिक नंबर 4 को 4/5, 6/15, 8/20 का एलसीएम है। कैसे निकालेंगे एलसीएम हम? तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं नंबर को 4/5 कामा 6/15 कामा 8/20। अब हम जानते हैं ना एलसीएम जब भी निकालने को कहे ना तो अंश का क्या निकाला जाता है? अंश का एलसीएम निकाला जाता है, एलसीएम। और हर का क्या निकाला जाता है? तो हर का हम एचसीएफ निकालते हैं। तो ये दिमाग में रखिएगा कि जब भी एलसीएम एचसीएफ पूछे फ्रैक्शन का, तो हम अगर में एलसीएम पूछ रहा है तो अंश का हम एलसीएम निकाल लेंगे, और एचसीएफ पूछ रहा है तो हम अंश का एचसीएफ निकाल लेंगे, और जस्ट उसका उल्टा नीचे वाला हर का निकाल लेते हैं। अगर में एलसीएम पूछ रहा है तो अंश का एलसीएम, हर का एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ निकाल लेंगे। तो इस तरह से सिंपली हमको निकालना रहता है। अब अंश का एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे? तो एलसीएम निकालते समय हमको क्या देखना रहता है? सबसे बड़ी संख्या देखनी रहती है। 8 हम देखेंगे, 8 है, 8 में क्या, 8 में किससे किससे डिवाइड चला जा रहा है? तो 4 से तो डिवाइड चला जा रहा है, बट 6 से डिवाइड नहीं जा रहा है। तो 4 कट गया, 6 से नहीं जा रहा है। तो 6 में देखिए कौन सा नंबर है जो 8 में भी होगा? तो 6 में देखेंगे तो 2 और 3 है, 2 और 3, 2 से तो चला जाएगा भाग, लेकिन 3 से नहीं जाएगा। तो इस 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 8 3 24। इतना हो गया। अब 5, 15, 20 में देखना है हमको। तो 5, 15, 20 में देखना है। तो हमको एचसीएफ देखते समय ना सबसे छोटा नंबर लेना पड़ता है। तो सबसे छोटा नंबर लेंगे, देखेंगे 5 से छोटे नंबर से क्या ये डिवाइड हो रहा है? तो 5 3 15 डिवाइड हो रहा है एकदम। 5 से देखेंगे ये वाला नंबर डिवाइड हो रहा है, तो 5 को 20 डिवाइड हो रहा है, यानी कि 5 ही क्या है आपका एचसीएफ है। तो 5 आपका एचसीएफ हो जाएगा। आपका 24/5 ही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। ये क्वेश्चन है, मान लीजिए कि अगर मैं दिया हुआ है 4/6 कामा 5/10 कामा, और मान लीजिए यहां पे दिया हुआ है 10/15। अब इसका आपको एलसीएम निकाल करके बताइए दोस्तों कि इसका एलसीएम क्या होगा। साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ये सारे के सारे ट्रिक। बस वीडियो में बने रहिए दोस्तों, आपको एक से बढ़कर एक ट्रिक देखने को इस वीडियो में मिलेगा। ट्रिक नंबर 5 जो है इसमें एचसीएफ निकालना है आपको। एलसीएम वाला ट्रिक 4 नंबर था, एचसीएफ वाला ट्रिक 5 नंबर है। हम लोग देखेंगे एचसीएफ निकालने को पूछ रहा है, हम लोग क्या करेंगे? तो सीधे सीधे क्वेश्चन को उतार लेंगे। 4/5 कमा 6/15 कमा और 8/20। बस अब आपको क्या करना है? तो ऊपर आपको एचसीएफ पूछ रहा है तो एचसीएफ ही, अंश का एचसीएफ निकालना है, और हर का क्या निकालना है? तो एलसीएम निकालना है। बस यही तो करना है दोस्तों। एचसीएफ निकालते समय हमको सबसे छोटा अंक लेना रहता है। 4, 6, 8 में सबसे छोटा अंक कौन है? तो 4 है। 4 हम ले लेंगे। 4 का देखेंगे ना, सारे फैक्टर लिख लेंगे, 1 कमा 2 कमा 4। 4 से तो हो नहीं रहा है, तो अब दूसरा नंबर फैक्टर देखेंगे। 2 से सब डिवाइड हो रहा है, तो 2 से सारे के सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं। तो एचसीएफ तो हमको 2 मिल गया, बट अब हमको एलसीएम देखना है 5, 15, 20 का। तो हम जानते हैं 5, 15, 20 का एलसीएम निकालते समय हमको सबसे बड़ी संख्या देखनी रहती है। तो बड़ी संख्या 20 है, तो 20 ले लीजिए आप। अब 20 में देखिए क्या 15 के टेबल से कट रहा है, 5 के टेबल से कट रहा है, तो 5 के टेबल से तो ये कट रहा है, तो 5 के टेबल से कट रहा है तो 5 गया। 15 के टेबल से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 15 को ब्रेक कर दीजिए इसके फैक्टर में। तो 5 गुणे 3, 5 3 15, यानी 5 से तो कट जाएगा, 5 20 में है, लेकिन 3 क्या है? 20 में नहीं है। तो इसी 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 20 तिहाई कितना हो गया? 60, यानी कि 2/60 जो है इसका एचसीएफ है। तो नंबर जो दिया गया है ऊपर 4/5, 6/15, 8/20 का एचसीएफ है, तो इसका एचसीएफ क्या है? 2/60। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। कैसा लगा क्वेश्चन जरूर कमेंट करके बताइएगा। आइए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको करके कमेंट करके बताइएगा। मान लीजिए है 9/11 कामा ये 12/11, यहाँ पे लिख लीजिए आप, ऐसे सिंपली लिख लीजिए 22, ठीक है। और तीसरा लिख लीजिए ना आप 15 लिख लीजिए 15/33। अब इसका आपको एचसीएफ बताना है कि इसका एचसीएफ क्या है। तो इस क्वेश्चन का कमेंट करके जरूर एचसीएफ बताने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। देखिए आगे देखते हैं अगला ट्रिक नंबर 6। वीडियो पे बने रहिएगा क्योंकि एक से बढ़कर एक ट्रिक आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। अगर मैं ट्रिक अच्छा लग रहा है तो एक लाइक भी करते जाइएगा, एक कमेंट भी कीजिएगा कि आपको ट्रिक कैसा लगा। तो कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि पता चले कि आपको ट्रिक कैसा लग रहा है। दोस्तों ट्रिक नंबर 6 में देखेंगे हम लोग कि किसी नंबर का अगर मैं स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने के बाद हमको कैसे कोई नंबर प्राप्त होता है। एकदम आसान से तरीके से देखेंगे किस तरह से स्क्वायर एकदम चुटकियों में कर लेंगे। एकदम कुछ करना ही नहीं है, बस आपको नंबर आगे लिख देना है। देखिए जब भी कोई नंबर दिया रहे ना, तो ये 0 है, तो 0 अगर मैं 0 वाला नंबर दिया रहे जिसके लास्ट में 0 लगा हुआ है, 0 लगा हुआ है, उस तरह का नंबर दे तो आपको करना क्या है? तो 0 को 2 बार लिख लेना है, और 1 जो है ना, 1 को बस लिख लेना है यहाँ पे 1। कुछ नहीं करना है आपको, 1 का स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 लिख लेना है।
जीरो लगा हुआ है ना, डबल जीरो उतारिए, 2 का स्क्वायर कीजिए, 2 दूनी 4। बस देखिए कितना सिंपली हो जा रहा है। जीरो है ना, डबल जीरो उतार लीजिए, एक जीरो है, डबल जीरो उतारिए, 3 का स्क्वायर कीजिए, 3 3 के 9, डबल जीरो है ना, डबल जीरो उतारिए, 4 का स्क्वायर कीजिए, आ गया 16, जीरो है ना, डबल जीरो उतारिए, 5 का स्क्वायर कीजिए, 25। देखिए कितना सिंपली आता जा रहा है। जीरो है ना, डबल जीरो लिखिए, 7 का स्क्वायर कीजिए, 49। इसका आप कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। इसी तरह से अगर मैं मान लीजिए कि जीरो की जगह पे 5 दिया रहे, तब हम क्या करेंगे, तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं 5 रहे यूनिट डिजिट पे, अब इसका कहे कि क्या करना है, स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर दिया हुआ है जैसा कि, तो आप कैसे निकालेंगे, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, 5 का स्क्वायर कीजिए, 25 आ गया। और एक जो है ना, एक के आगे नंबर क्या आता है, 2 आता है, तो 2 एक 2, बस यहाँ पे लिख दीजिए, हो गया आपका स्क्वायर। दूसरा देखिए, 5 का स्क्वायर कीजिए, 25 आएगा। 2 का स्क्वायर की स्क्वायर, 2 के बाद जो नंबर आता है ना उसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 2 के बाद क्या आता है, 2 के बाद 3 आता है, तो 3 में मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 6, 625 हो गया। 35 है ना, 5 का स्क्वायर कीजिए, 25, और 3 का आगे जो नंबर आता है उसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 3 के आगे 4 आता है, 4 3 12, लिख दीजिए बस यहाँ पे। 45 है, 45 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर कीजिए, 25, 4 के आगे नंबर कौन आता है, 5 आता है, 4 5 20, बस आंसर हो गया आपका। 25 55, 55 का देखिए, 5 5 25, और 55 के आगे, 5 के आगे कौन नंबर आता है, 6, 5 6 30, बस होता जा रहा है। देखिए कितना सिंपली, कैलकुलेटर से भी तेज आप इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं। 5 5 25, बस 25, और 6 के आगे 5, 6 के आगे 7, 6 7 42। इसमें देखेंगे 5 5 25, और 7 के आगे 8, 7 8 56, बस यहीं तक रुक जा रहे हैं। इसका कमेंट करके बताइएगा कि आंसर क्या है। 95 का भी कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। इसी मेथड से आप यूज करके, इसी मेथड का यूज करके आप बताइए कि इन दोनों का आंसर क्या है। ये कैसा क्वेश्चन लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। आइए देखते हैं ट्रिक नंबर 7। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है। इस ट्रिक को एकदम देखिए कैसे इस ट्रिक को हम लोग यूज करते हैं। अगर मैं नंबर क्या दिया रहे, कोई दूसरा नंबर रहे, जैसे 15 की जगह पे 23 रहे, 25 26 रहे, 27 रहे, यानी अलग अलग यूनिट डिजिट पे नंबर है, तो उसको हम लोग कैसे स्क्वायर निकालेंगे मात्र सेकेंडों में। इस तरह से क्वेश्चन दिया रहा है दोस्तों, 23 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर, 67 का स्क्वायर, 73 का स्क्वायर, 83 का स्क्वायर, 2 डिजिट का नंबर दिया रहा है। एकदम आसान तरीके से आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं। 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 3 के 9, एक ही अंक लिखना है, याद रखिएगा, 2 अंक नहीं लिखना है। 2 अंक आएगा तो उसको हासिल मान लीजिएगा, अभी आएगा क्वेश्चन, हम लोग देखेंगे उसको। अब क्या करना है, 3 का तो हो गया, अब 2 का 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 6, 6 का 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 दूनी 12, 12 का हासिल 1, 1 रखिए हाथ में, 2 दूनी 4 और 1 5, बस आपको यही करना है। पहले नंबर का स्क्वायर किया, उसके बाद सबको मल्टीप्लाई कर दिया, जितना अंक दिख रहा है सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 का 2 हासिल 1, अब 2 का स्क्वायर करके उसमें 1 जोड़ दिया, 2 दूनी 4 और 1 5, बस हो गया आपका आंसर। इसको भी देखिए, 2 दूनी 4 हासिल उसिल बचा नहीं इसमें। अब देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 का 2 हासिल 1, 3 3 के 9 और 1 10। देखिए स्क्वायर करके देख सकते हैं, कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, एकदम एक्यूरेट आंसर यही आएगा। 4 चौको 16, अब देखिए इसमें हासिल बच गया, 16 आ गया, 16 16 नहीं लिखेंगे, एक हासिल बचा लेंगे, 5 चौको 20, 20 दूनी 40, 40 और 1 41, हासिल 4, 5 5 5 25 और 4 29। तो इस तरह से आप सिंपली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसको। 67, 67 का स्क्वायर है, 67 में देखेंगे 7 का 7 7 49 होगा, कितना बचा, 4 हासिल बचा, 4 याद रखिएगा, 6 7 42, अब 42 दूनी 84 होता है, तो 84 में कितना हासिल बचा था, 4 बचा था, 4 4 8 लिख लीजिए यहाँ पे, 8 बचा ना अभी हासिल, तो 8 को याद रखिएगा, 6 6 36, और 36 और 8 कितना होगा, तो 36 और 8 प्लस कर लीजिए, 8 6 14, 3 1 4, तो 44, तो 44 89 आंसर हो जाएगा। कहीं पर भी कोई गलती रहे, कोई त्रुटि हो जाए तो जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। 3 तरीके 9, 7 तरीके 21, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 से तो होता है 4 हासिल, और 7 7 49, 50 3 53, 5 दाएं 3 का। देखिए एकदम आसान से लगता चला जा रहा है। इसको भी देख लीजिए, 3 तरीके 9, और फिर क्या बचेगा, 8 तरीके 24, 24 दूनी 48, 48 का 8 हासिल 4, 8 8 64 और 4 68। तो कैसा ये आंसर देखिए, एकदम कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करके देखिएगा कि आंसर कितना क्या क्या सही आ रहा है। अगर मैं कहीं पे भी त्रुटि होगा तुरंत कमेंट करके हमको अवगत कराइएगा कि यहाँ पे गलती है आपको। अगर मैं इसका बताइएगा कि 87 का स्क्वायर, इसी ट्रिक के माध्यम से बताइएगा कमेंट करके कि इसका स्क्वायर क्या होगा, तो इसी ट्रिक का यूज कीजिएगा और इसका तुरंत आंसर लगा करके कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, कोई भी एग्जाम हो कॉम्पिटिटिव, उसमें 2 अंक का गुणा तो करना ही पड़ता है, 2 अंक का 3 अंक का गुणा तो आपको करना ही करना पड़ता है। अगर गुणा में ही समय लग जाता है, तो आइए हम लोग ट्रिक के माध्यम से सीखें कि कैसे गुणा को एकदम आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं मात्र सेकंडों में। इस ट्रिक को सीखने के लिए आपको ये थोड़ा सा ये याद रखिएगा, इस
फार्मूला को याद रखिएगा, समझ लीजिए ये फार्मूला है। सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट कंडीशन ये होता है। दूसरा कंडीशन होता है बाई क्रॉस करके मल्टीप्लाई किया जाता है और जोड़ करके लिख दिया जाता है। यानी 3 कंडीशन आपको याद रखना है इस बिंदुओं के माध्यम से। पहले आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया जाता है, लिख दिया जाता है, जो हासिल बचेगा उसको रख लिया जाता है। फिर उसको क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है। दूसरा नंबर हो गया आपका, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इधर कर लीजिए ऐसे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर तीसरा नंबर जो है इसको मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है। आइए देखते हैं इसमें कैसे करेंगे। देखिए 6 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 छके 24, 24 का आप 4 लिख दीजिए, हासिल बचा आपका 2, 2 याद रखिएगा कि हासिल बचा है। अब क्या कीजिए ना, आप इस 3 इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 12, इसके ऊपर लिख दीजिए 12, और 5 छके 30, इसके ऊपर लिख दीजिए 30। बस ऐसे मल्टीप्लाई करके आपको लिख देना है, कुछ करना ही नहीं है। अब प्लस जो हासिलिया बचा है ना उसको यहाँ पे प्लस कर लीजिए। 30 और 12 42, 42 और 2 44, 44 का 4 हासिल आ गया 4। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 3 15, 15 4 19, तो लिख दीजिए यहाँ पे 19। आंसर हो गया। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखिए, एकदम आंसर जो है एक्यूरेट आया होगा। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मान लीजिए कि आपका है क्वेश्चन नंबर है ये, सॉरी क्वेश्चन है आपका 54 और मल्टीप्लाई है, मान लीजिए कि 85 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 85 से मल्टीप्लाई कर देना। इसको भी एक ही लाइन में हमको करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसी तरह से सेम करेंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 5 20, 20 का 0, हासिलिया कितना बचा है 2। अब 5 का 5 में मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 5 5 25, और 8 का 4 में मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 8 चौको 32। 25 और 32 कितना होगा, उसमें 2 हासिलियो जोड़ना पड़ेगा, भूलिएगा मत। 2 2 4, 4 5 4 9, तो लिख दीजिए 9। अब देखिए 3 2 5, तो 5 लिख दीजिए। 59 का 9 लिखेंगे ना यहाँ पे, हासिलिया बचा है 5 याद रखिएगा। 8 5 40, 40 और 5 45। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखिएगा कि हमारा आंसर सही आया है कि गलत आया है। गलत आया होगा तो कमेंट करके जरूर हमको बताइएगा। एक क्वेश्चन है आपका 95 अगुणे 17, ठीक है, इसको आप कमेंट करके बताइएगा ना दोस्तों, एक ही लाइन में इसी ट्रिक से इसका आंसर क्या होगा। देखिए ट्रिक नंबर 8 गुणा का ट्रिक है, जो इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि 100 के आसपास वाली संख्या को ही हम इसमें लेंगे। जैसे 100 के पास वाली जो संख्या है, जैसे 108 हो गया, 105 हो गया, 115 हो गया, 120 हो गया, 125 हो गया, जो 100 के पास है उसी संख्या को लेंगे। तो उसी संख्या को लेना है और उस संख्या को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरह से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लंबा समय लगेगा, ऊपर नीचे लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ेंगे, तब जाकर के आंसर आएगा। मात्र सेकंडों में हम इसको कैसे करेंगे, तो देखिए 108 है, 105 है, 100 से कितना अधिक है, 8 अधिक है, 100 से कितना अधिक है, 5 अधिक है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जितना जितना अधिक है ना उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ इस थोड़ा सा एक दिमाग बात रखिए, इस बात को दिमाग में रखिएगा कि इसके लिए 5 ऐसे बना लीजिएगा, 2 3 4 5, 5 खाना बना लिया। ये दो जो है ना फिक्स है, ये दोनों पॉइंट ऑफ फिक्स रहता है, FIXED फिक्स्ड है, ये दो पॉइंट फिक्स है यहाँ पे, तो आपको लिखना ही लिखना है। तो देखिए कैसे कैसे ये, आइए समझते हैं। 8 5 40, तो देखिए उस दोनों पॉइंटों की जगह पे हमने 40 लिख दिया, 2 अंक लिख दिया। अगर मैं नहीं 2 अंक आता ना तब भी हमको 2 अंक लिखना ही था। मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे रहता 1, 8 एकन्ने 8, तो यहाँ पे 8 लिख करके हम 0 लिखते हैं, समझे बात को। अब 108 में ना भाई 100 से जितना अधिक है ना उसको जोड़ दीजिए, 108 में 5 को जोड़ दीजिए, या 105 में 8 को जोड़ दीजिए, तो 113 आएगा। इसमें से इसको जोड़ेंगे चाहे इसमें इसको जोड़ेंगे, बतिया एक ही होगा। 108 में ये 100 से जितना अधिक है उसी को जोड़ना है, 5 को ठीक है, 5 को इसमें जोड़ दीजिए, 108 5 113, तो 113 लिख दीजिए। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखिए, आपका आंसर एकदम सही आया होगा। 7 का 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना अधिक है 100 से, ये जितना अधिक है उसको मल्टीप्लाई कीजिए। 7 5 35, तो लिखिए यहाँ पे 35, फिक्स वाला जगह पे 35 लिख दिया आपने, कोई बात नहीं। अब 105 में 100 से जितना अधिक है जोड़ दीजिए, 105 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 112 आएगा, तो 112। कैसा लगा ट्रिक जरूर बताइएगा दोस्तों। 7 में 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 9 63, तो लिखिए यहाँ पे 63। कुछ नहीं करना है, बस जितना अधिक है उसको यहाँ पे लिख देना है, 2 ही अंक लिखना है, ठीक है। इस 2 अंक से ज्यादा अगर मैं आ गया तो आपको क्या करना है, उसको कैरी मान लेना है। लेकिन 107 में 9 जोड़ दीजिए, 107 में 9 जोड़ेंगे तो 116 आएगा, 116 बस अखियां बंद करके यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए इसको भी वैसे ही करेंगे, 9 में 7, 9 7 63, फिर वही आया बात, 9 7 63, इसी को उल्टा कर दिया गया है, तो बात एक ही होगा। कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 8 का 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 दूनी 16 हो गया। अब 108 में 2 जोड़ दीजिए तो 110 आएगा, 110। देखिए गलती लिख रहे हैं, 110 इस तरह से, ठीक है। तो 110 16 इस तरह से आंसर आ गया। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 11,016 आंसर हो गया। कमेंट करके बताइएगा कि ये ट्रिक आपको गुणा का कैसा लगा। 3 अंकों का गुणा जब भी दिया रहे तो इस ट्रिक का यूज करके आप मात्र सेकेंडों में गुणा कर सकते हैं। आइए देखते हैं ट्रिक नंबर 9। ट्रिक नंबर 9 देखने से पहले आइए एक और क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं। मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन रहे, 115 रहे, 107 रहे, थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन है,
जैसे मान लीजिए 15 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, तो थोड़ा सा इसको भी जानना जरूरी है कि कैसे करेंगे इसको। तो 15 छक्के 90, 15 7 105 आ गया। अब आपका 105 आ गया तो आप क्या करेंगे, इसमें से 2 अंकवा तो लिखेंगे यहाँ पे 0 और 5, हाई एगो हासिल बचा लेंगे आप, एगो हासिलिया बच गया है। अब 107 में 15 जोड़ दीजिए तो 15 7 22 होता है, तो 122 और एगो हासिलिया 123, तो बस आपको लिख देना है 123। तो बस इसी को बताने के लिए हमने ये क्वेश्चन लिया है कि अगर जब भी आपका 3 अंक आ जाए, जैसे 15 छक्के 90, 15 7 105 आ गया, तो आपको 05 लिख लेना है, एक को हासिल बचा लेना है। अब 107 में ना, इसमें जितना अधिक है 100 से ये जितना अधिक है उसको क्या करना है, जोड़ लेना है। तो 100 से ये कितना अधिक है, 15 को अधिक है, 15 में 7 जोड़ेंगे तो 22 आएगा, अब 22 में एगो हासिलिया जोड़ेंगे तो 23 आएगा, तो 123 लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 12,305 हो जाएगा। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। ट्रिक नंबर 9 में कहा गया है 1 से 400 के बीच में कितनी संख्या है जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त होती है। इस तरह से क्वेश्चन देना तो कैसे करते हैं हम लोग, सबसे पहले 2 और 3 का हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, तो हम जानते हैं 6 होगा। अब देखेंगे ना 1 से 400 के बीच में पूछ रहा है ना, तो सबसे बड़ी संख्या जो 6 से विभक्त हो, तो सबसे छोटी संख्या पहले देख लीजिए ना, सबसे बड़ी संख्या देखने से पहले सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या जो 6 से विभक्त है, तो कौन सी संख्या होगी जो सबसे विभक्त होगी, एक से, एक के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 वह 6 संख्या है जो 6 से भाग चली जाएगी। अब सबसे बड़ी संख्या देखनी है, तो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या आप बताइए जो 6 से विभक्त हो, 400 के अंदर ही बड़ी संख्या। तो जब सबसे बड़ी संख्या कहे ना दोस्तों, तो आपको बड़ी संख्या देखने के लिए क्या करना है, 400 में 6 से भाग दे देना है, 6 छचा के 36, सीधे सीधे लिखिए 36, कितना बचा, 4 बचा, कैंसिल, 0 छचा के 36, यानी कि अगर मैं ये 4 नहीं रहा, वीडियो लंबा होता जा रहा है, इसलिए वीडियो को यहीं पे रोकना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो लेंथ ज्यादा होगा तो गड़बड़ा जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए ट्रिक के साथ। वीडियो पूरा देखिएगा, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर दोस्तों नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।